ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी मीठे मीठे बाबा के ब्राह्मण बच्चे बहुत खुश नसीब है। पद्मा पदम भाग्यशाली है। कि हमको स्वयं भगवान ने अपना बनाया, रियलिटी में हमको चुना, हमको ढूंढ निकाला और अपना बना के कहां से कहां पहुंचा दिया। दुनिया में कहते हैं कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। क्या ढूंढा उसको जाता है जिसका पता हो भाई ये चीज मेरी खोई गई है, फलानी चीज, तो उसको ढूंढे। यहां तो हमको पता ही नहीं था कि है कौन भगवान। हाँ, ये कहेंगे भटक तो रहे थे। तो बाबा कहते हैं मैं स्वयं ढूंढता हूं बच्चों को, कोई कहां पर, उनको बच्चा बनाता हूं, फिर स्टूडेंट बनाता हूं, फिर गाइड करके घर ले जाता हूं परम धाम। फिर हम वहां से नए युग में, नई दुनिया में आ जाते हैं। तो हमें भी बाबा ने ढूंढा आज से 56 वर्ष पहले, 56-57 वर्ष पहले। हम छोटे 20 साल की उम्र थी, पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, पंजाब में, पटियाला में। और कोई और व्यक्ति और भाई हमारे ओम प्रकाश जी है, उन दिनों में बहुत सेवा केंद्र कम थे, 57 में बहुत कम थे। मैं समझता हूँ सारी इंडिया में 10-12 भी मुश्किल हो गए। और पंजाब में कितने थे? अंबाला और अमृतसर, हरगोबिंदपुर और शाहबाद, यही 4-5 सेंटर, और कोई नहीं था। संख्या भी बहुत कम थी। सारी भारत की 1000 भी मुश्किल होगी शायद, बहुत कम। अभी ये सेवाओं की शुरू थी। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली है कि उस समय हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, थापर इंस्टीट्यूट में पटियाला में। तो एक भाई जो ज्ञान सुन के आए, वो नहीं आना चाहते थे, इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको बहुत वैराग्य था कि क्या विनाश तो सामने खड़ा है। अब ये कलयुग की दुनिया गई तो गई, इतनी मुश्किल पढ़ाई क्या करेंगे। लेकिन उनको बाबा ने स्वयं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने पत्र लिखा, नहीं बच्चे जाओ पढ़ो, वहां मेरे बच्चे तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। देखो, बाबा ने उनको भेजा मुझे ढूंढने के लिए। तो बाबा कैसे बच्चों को कहां कहां छिपे हुए हैं कोने में, आप भी देखो, कोई कहां, कोई प्रदर्शनी में आया होगा, कोई किसी को हैंडबिल मिला होगा, किसी को कोई टीवी से आया होगा। तो बाबा ने ऐसे साधन बना करके हम बच्चों को ढूंढ निकाला, अपना बना लिया। तो हमको भी ऐसे बाबा ने ढूंढा। आप जानते हैं, कोई चीज सिलेक्ट की जाती है तो उसको कुछ यूज किया जाता है। हम बच्चों को बाबा ने सिलेक्ट किया है, हम भगवान के बच्चे हैं, उसके स्टूडेंट हैं। तो फिर हमको क्या बाबा कहते हैं कि बच्चे इस सेवा में लग जाओ। तो हमको ही बाबा ने ढूंढा, हमें अपनी सेवा में लगा दिया। और बड़ा भाग्य, बड़ा सौभाग्य है कि हम परमात्मा के मददगार बन गए। वी आर द हेल्पर्स ऑफ गॉड। दुनिया में कहते हैं कि जो अपनी मदद करता है खुदा उसकी मदद करता है। तो हम किसके मददगार हैं बोलो? हम स्वयं भगवान के मददगार हैं। भले कुछ भी, कोई थोड़े दिन का भी है, शिव बाबा को याद करता है, अपने को आत्मा समझता है, पवित्र रहना शुरू करता है, तो सारे विश्व में शुद्ध और शुभ वाइब्रेशन फैला रहा है। ये मदद है भगवान की। इतनी दुनिया
बिगड़ चुकी है, इतनी वाइब्रेशन बिगड़ चुकी है, इतनी पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार है, इतना कुछ है। हम ब्राह्मण बच्चे बाबा के, हम उसके मददगार, हम वो अब शुभ और शुद्ध वाइब्रेशन और शुद्धता को स्थापन कर रहे हैं, पवित्रता को स्थापन कर रहे हैं। तो ये भगवान की मदद है। तो हमको भी जब ज्ञान मिला, हम तो पहले अब थोड़ा सुना दें, कुछ ज़्यादा भक्ति नहीं की थी, बचपन में तो की थी। अब बाद में धीरे धीरे यही सोचा क्या है, भगवान है या नहीं है, क्या याद करना है। अच्छे कर्म करो तो ठीक है, अच्छा फल मिल जाएगा। कर्म करना, कर्म फिलॉसफी हमारी भारत की है, ठीक है। भक्ति छूटने पर क्या हुआ, तो थोड़ा मन में अशांति थी, क्योंकि फिर जब भक्ति भी नहीं करेंगे, थोड़ा वैसा हो जाएगा तो बुद्धि जो है, मन जो है और कहीं जाएगा ज़रूर, अशांति पैदा होगी। ऐसे थे, पिक्चर देखना, हॉस्टल में रहते थे, हर प्रकार की और बातें भी, कोई बहुत गलत बात है, लेकिन खान पान भी थोड़ा अशुद्धता होना शुरू हुआ। तो एक भाई जो आए हमारे साथ, वो भी इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, ओम प्रकाश भाई, अंबाला से ज्ञान सुन के आए थे। वो चाहते थे मैं ज्ञान देना, बाबा ने कहा था ज्ञान दो, लोगों को सुनाओ, लेकिन वो सोचते थे किसको दूं, यहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट तो इतने अच्छे देखने में नहीं आते हैं, कोई हो तो देखे। हम उनको देखते थे, मुझे अट्रैक्शन होती थी, ये व्यक्ति बड़ा साइलेंस में रहता है, किससे बोलता नहीं, किससे ज़्यादा वो नहीं करता, कोई हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, क्या है, हमेशा शांति में रहता है, कुछ है। हम कोशिश करते थे बोलने की उसे कमरे में जा कर के, लेकिन वो नहीं ज़्यादा बोलते। एक बार वो मेरे कमरे में आया और देखा मेरे पास वो छोटी गीता होती है ना, गोरखपुर की, वो देखी। वो कहता कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मैं ज्ञान दूँ। देखा ये तो भक्ति वाला आदमी है। उसने मुझे ज्ञान देना शुरू किया। पहला लेसन जो आत्मा है, उस वक्त कोई लेसन नहीं थे, कोई ज़्यादा कोई कोर्स भी नहीं था, किताब भी कोई नहीं थी, पर एक मैगजीन निकलती थी त्रिमूर्ति, वो कभी वो लाते थे। तो आत्मा है, हम कहे हम तो कैसे आत्मा है, बताइए, दिखाइए आत्मा क्या है। ये तो शरीर एक मशीनरी है, इसमें कोई पुर्जा खराब होगा तो मशीन खत्म हो जाएगी। आत्मा कैसे है? बहुत बातचीत होती रही, डिस्कशन होती रही कई दिन तक। हम कहे नहीं, हम तो आत्मा नहीं है, हम तो शरीर है। ऐसे करते करते वो भी थक गए, हम भी सुनते सुनते थक गए। जैसे उसने एक दिन कहा मुझे बैठे बैठे, आत्म जी आप ये आज मान जाओ कि आप आत्मा है। हमारा नाम भी आत्म प्रकाश था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अंदर से मानता था कि मैं आत्मा हूं। कोई हमारे हिंदू धर्म में तो आत्मा की मानते ही है सब ना। तो मैंने कहा हाँ, मैं आज के कहता हूं कि मैं आत्मा हूं। बस इतना मेरा कहना था कि मैं मानता हूं मैं आत्मा हूं। उसी वक्त से अनुभव होना शुरू हो गया, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस तो बहुत था, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत थी। जब ये निश्चय किया कि मैं आत्मा, अभी शुद्ध आत्मा भी नहीं, मैं आत्मा हूं, ये सुना और ये निश्चय किया, क्या हुआ, बिल्कुल जैसे बाबा ने अनुभव कराना शुरू कर दिया, शरीर से न्यारापन, ऐसे अनुभूति होनी शुरू होगी। वो भ्रिकुटी बिंदु है, ये बिंदु नहीं था, अंगुष्ठास्पृश पहले कहते थे आत्मा है, बस उसका जैसे अनुभव चालू हो गया, मैं आत्मा हूं, शरीर तो रथ है, यानी भिन्न भिन्न जो बातें थी वो ऐसी अनुभूति होनी शुरू होगी। जिसको भी देखो, बाबा आज देखा मुरली में, जिससे बात करो तो आत्मा भाई भाई देखो, आत्मा भ्रिकुटी में देखो, ये प्रैक्टिस होगी शुरू। और ऐसा शांति की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, ऐसा न्यारापन उसी दिन से चालू हो गया। बस मैं तो बड़ा खुश हुआ कि क्या है, तो बहुत बड़ी बात है। लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, बहुत लिखा डायरीज पे, कहीं जो भी जगह मिलती थी मैं लिखता था, मैं आत्मा हूं शरीर से भिन्न हूं, आत्मा हूं आत्मा हूं। अभी शिव बाबा का पता भी नहीं लगा था, बड़ा मजा आया। मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है। बाजार में जाए देखे ये भी आत्मा है, कोई कन्या है वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, सबको आत्मा देखना शुरू कर दिया। और उसकी बॉडी को न देखो, उसकी भ्रिकुटी में देखना शुरू कर दिया। बड़ा साइलेंस अनुभव हुआ, बड़ी अनुभूति कि बाबा बड़ा खींच रहा था जैसे। तो मैंने वो भी देखी, ये इसको क्या हो रहा है, शायद कुछ अनुभूति, यानी रियलाइजेशन हो गई। जैसे ना वो गौतम बुद्ध था, उसको गया के बोध के हुआ, रियलाइजेशन हुआ,
ऐसे बिल्कुल रियलाइजेशन शुरू होगी। तो मैं बोलना बंद, वो सब बातें जो थी यानी बाह्य बातें सब समाप्त होगी एक दिन के अंदर अंदर। तो मैंने उसको कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, आप और मुझे सुनाइए क्या आपका ज्ञान है, क्या खजाना आपके पास है। बस 2-3 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ही परमात्मा शिव है। वाह कमाल है। जितना ज्ञान था विद इन 1-2 दिन के अंदर सुनकर कोई संशय नहीं, सब बात ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बचपन में भागवत, रामायण, महाभारत अपने लौकिक फादर से 10 साल की एज से पहले पहले सब सुन ली थी। हमारे लौकिक फादर बहुत जगह जगह जा करके कथा सुनाते थे, रात्रि को जाकर सुनाकर हम भी साथ जाते थे बच्चे। तो सारी भागवत की बातें, रामायण की बातें वो सुनी तो ऐसी रिवील हुई, बिल्कुल नई बात लगी। सबसे बड़ी बात तो परमात्मा शिव है, हम पहले भी मानते थे, शैव शंकर एक है सब। कभी कभी जाके किसी को पता नहीं था ये क्या चीज़ है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। सबसे बड़ी बात सृष्टि चक्कर ये 5000 वर्ष क्या है और हूबहू रिपीट होता है, ये सबसे बढ़िया लगा। क्यों? हम गीता में सुनते थे अर्जुन, हे अर्जुन हम पहले भी थे, अब भी आए, फिर भी मिलते रहेंगे। ये गीता में है, ये राजे रजवाड़े फिर से मिले हैं। मैंने ये तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। फिर हम ये बहुत बड़ी बात है, ये वर्ल्ड साइकिल जो इसका ज्ञान है ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ी एक गुह्य रहस्य है। ये 5000 वर्ष का और फिर से रिपीट होता है। हिस्ट्री इज नॉट लीनियर, कोई लंबी लाइन हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री साइक्लिक है। ये जो बात लगी इतनी अच्छी लगी, मैंने कही तो सब जो गुत्थियां हैं उसकी रचना और रचता की सब गुत्थियां बिल्कुल सुलझ गई है। बहुत आनंद आया, बड़ा खुशी हुई, बहुत मजा आया। और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, 84 लाख जूनिया नहीं, ये सब बातें सुनी, कोई प्रश्न नहीं, सब बातें ठीक है। ऐसा लगा कि ये जो इतना ऊंचा ज्ञान ये कौन दे सकता है। फिर विचार किया ये ज्ञान तो कोई मनुष्य आत्मा किसी शास्त्र में नहीं है, किसी उसमें नहीं, किसी भी नहीं है। कितने बड़े बड़े सन्यासी ऋषि मुनि जितने भी आप उनसे पूछो, कभी टीवी में आता उनका देखो क्या बोलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ नहीं, भ्रम आ जाता है। कभी ब्रह्म बोलेंगे, कभी ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है, ऐसे बोलेंगे, सर्वव्यापी है। ये कोई क्लियर कट नॉलेज किसी के पास नहीं है, स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा के पास। जब ये ज्ञान मिला बहुत आनंद, हमें तो ज्ञान से मजा आया। हमारी फाउंडेशन ज्ञान थी कि ज्ञान बहुत सुंदर है। हमने कहा ये तो भाई इतना ऊंचा ज्ञान है, तो योग भी सिखा दिया, वो भी अनुभूति होने लगी। 2-4 दिन में सब मुरली पढ़नी शुरू की। ऐसा लगे ये तो मैंने पहले सुनी ही है, ऐसा लगे बिल्कुल रिवील हो रहा है सब चीज़, यानी नज़दीक लगता था कि हम इस ज्ञान के बहुत नज़दीक है। ये मिला तो मैंने कहा भाई ये आपको ज्ञान मिला कहाँ से है। उस समय कोई जहाज त्रिमूर्ति भी नहीं थे, अभी छपे नहीं थे, जापान से छप के आए थे बाद में। तो उन्होंने कहा ये ऐसे शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा में तन में आते हैं इस प्रकार से। मैंने कहा उनको तो मिलना चाहिए, जैसे बाबा 7 दिन में मिलने के लिए भागना चाहिए। हमने कहा हम जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। तो हम चल पड़े बाबा से मिलने। बाबा दिल्ली में आए हुए थे, बाबा मम्मा दोनों। कब की बात है, 1957 होगा शायद, 58 होगा, तब की बात है। बाबा मम्मा और वो आए हुए थे दिल्ली में रजौरी गार्डन में। हम चले मिलने बाबा के पास, रात्रि को 11 बजे पहुंचे। हम तो नए नए थे, मालूम नहीं उसने बताया हुआ था कहीं। जहाँ पहुंचे जहाँ बाबा मम्मा रहे हुए थे, वहाँ का वातावरण इतना सुंदर था, चुंबकीय वातावरण था। बैठते ही किसने योग कराया और सोने से पहले और ही उड़ गए। यानी अनुभूति हुई, बॉडीलेसनेस, वो फीलिंग बार बार आती रहती थी। सवेरे फिर आप बाबा मम्मा से मिले। जो आप देखो बाबा मम्मा कौन है विचार को। अभी देखो 18 जनवरी की मुरली में बाबा अव्यक्त बाप दादा ने क्या महिमा की कि जो साकार बाबा मम्मा से मिले हुए हैं, कितना उनका सौभाग्य है, बहुत। तो हम भी फर्स्ट टाइम बाबा मम्मा से मिल रहे थे। बाबा मम्मा देखो सारे धर्मों में दो व्यक्ति तत्व की नहीं, एक शिव बाबा परमात्मा की मानते हैं उनको, दूसरा एडम और ईव, आदम और बीबी, प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती, इनको भी किसी न किसी रूप में सब धर्म वाले मानते हैं। तो वो हमारे सामने थे, जब परिचय मिला हुआ था, देखा ऐसी विविचिंग पर्सनैलिटीज, बड़ी आकर्षित करने वाली पर्सनैलिटीज थी। और जब बाबा मम्मा के सामने आए, हमें किसी ने नहीं कहा था बाबा मम्मा से मिलना कैसे है। आपको मालूम हो, बाबा की हम बच्चे गोद में जाते थे और बाबा गोद में बिठा करके कुछ बातचीत करते थे, ऐसे
झप्पी पाके और मुख में टोली खिलाते थे। ऐसे मम्मा से भी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब मम्मा ही की गोद में ही जाते थे। तो बाबा मम्मा से मिले। तो आप बताइए, पहला पहला जो महावाक्य कहो, वरदान कहो, बाबा ने हमारे प्रति कहा, मैं सुनाता हूँ कि उनको मालूम था, शायद मैंने पूछा कि अब मैं पढ़ाई करता हूँ इंजीनियरिंग की, बड़ी मुश्किल पढ़ाई होती है। तो बाबा ने पहले पहले महावाक्य उच्चारण के, बच्चे ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ये पहला था। अब बताइए, मैं लोग के माता पिता ने इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया, बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता था, कॉलेज भी केवल बहुत कम थे, चंडीगढ़ और पटियाला था। तो हमने कहा ये बात तो पहले ही वैराग आ चुका था कि क्या पढ़ना है, इतनी लंबी पढ़ाई क्या पढ़नी है। और विनाश तो सामने खड़ा, तब भी लगता था जैसे अभी लगता ना, विनाश सामने खड़ा है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी दुनिया को चैन नहीं है, अभी भी ना पहले भी कोई ना कोई होता रहता था। कभी वो मिस्र की लड़ाई, कभी स्वेज की लड़ाई, कभी कुछ, कभी 1957 था उस वक्त कि अब 1857 में वो हुआ था ना लड़ाई, फ्रीडम, पहली जो लड़ाई हुई थी भारत की। अब 100 साल बीत गया, फिर कोई झगड़े होंगे, फिर लड़ाई होगी, ऐसा लगता था दुनिया गई कि गई। बाबा भी ऐसे कहते थे, कहा विनाश सामने खड़ा है, सिर पे खड़ा है, तब भी कहते थे, अब भी कहते। तो हमने कहा बात तो ठीक है। बाबा ने कहा ये पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी, कुछ सेवा में लग जाओ या किसी उसमें जॉब में लग जाओ। तो मैंने कहा बाबा बात तो आपकी ठीक है। तो मैं वहाँ से वापस आया, सारा अनुभव सुनाया बाबा मम्मा का उस वक्त। तो सभी खुश हुए, जो हमें ज्ञान देने वाले वो तो आश्चर्य करते कि इतना 7 दिन के बाद ऐसा इसको अनुभव हुआ है, वही बहुत खुश थे। तो हमने वहाँ से आकर बाबा को लेटर लिखा है, पत्र लिखा, क्योंकि वैराग तो बहुत आ गया ना, अभी क्या करेंगे, अब विनाश सामने खड़ा होगा क्या। वैराग्य तो पहले ही था, लेकिन और बाबा से मिलने के बाद डिसइंटरेस्ट हो गया, पढ़ाई में भी और बातों में भी एकदम यानी चेंज आ गया ज़बरदस्त। तो बाबा को मैं लेटर लिखा इंग्लिश में, और बाबा ने भी जवाब दिया इंग्लिश में। तो इंग्लिश में लेटर लिखा, उस वक्त बड़ा सजा करके, खुशखत लिख करके, कंप्यूटर तो थे नहीं ना, टाइपिंग थी। बाबा को लिखा, बाबा डियरेस्ट बाबा, ऐसे लिख करके, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, इंजीनियर जो करते हैं, एंड डिज़ाइन बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी वन ऑफ द स्टोन्स ऑफ द एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग ऑफ द गोल्डन एज। कि अब जो नई सत्युग की दुनिया आप बना रहे हैं, उसमें मैं भी एक पत्थर बनना चाहता हूँ, ऐसा लिखा। फिर बाबा को लिखा, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड हाईवेज जो इंजीनियर करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले, बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड देन टू गोल्डन एज। फिर लिखा बाबा, आई डोंट वांट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वांट टू बी पार्ट एंड पुर्जा बनना चाहता हूँ ऑफ द क्विंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड। ऐसा पत्र सुंदर लिख करके बाबा को भेजा। तो बाबा ने जवाब इंग्लिश में दिया, बड़ा खुश हुआ, लाल अक्षरों में। फर्स्ट लेटर था बाबा का, चाइल्ड बी पेशेंट एंड गिव दिस नॉलेज टू योर पेरेंट्स, टू योर फैमिली एंड टू द को इंजीनियर्स। तो बाबा ने डायरेक्शन दी, जो कम से कम जो बाबा स्थूल डायरेक्शन देते थे, जो ऐसा लिखते थे या जो बातें होती थी, वो तो हम अवश्य करते थे। बाकी बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहो, ये और बातें जो थी वो तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जो ऐसी डायरेक्शन आती थी उसको हम अवश्य कमल में लाते थे। तो बाबा ने कहा अपने को इंजीनियर्स को ज्ञान दो। कईयों को ज्ञान देना शुरू किया जो हमारे साथ पढ़ते थे। हम एक त्रिमूर्ति मैगजीन 4-5 साथ लेकर के बस में बैठ जाते थे, तो सबको बांट देते थे जो हमारे इंजीनियर्स जाते थे। तो वो पढ़ते थे, पहले खोलेंगे, उस वक्त ये आजकल का ज्ञान अमृत नहीं था, बड़ी मोटी होती थी और बड़ी वो होती थी। उसमें क्या होता था, पहला पेज खोले परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, दूसरा खोलें गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, तीसरा चैप्टर होगा कि 84 लाख दुनिया नहीं, सारी पतित पावनी गंगा नहीं, सारी बातें जो मतजाद हैं हमारी दुनिया वालों से वही होती थी। वो कहते ये क्या चीज़ है, आजकल हमने सुना नहीं, ये क्या इनका ज्ञान है। जब मैं कहता था सर्वव्यापी नहीं, तो नीचे उतर के सब वापस ले लेते थे, मैं बताओ सर्वव्यापी कैसे है। इतना जोश था, इतना हमारा इंथुजियाज्म था, मोमेंटम था, हम जो बोले कहते हाँ बात तो तुम्हारी राइट है, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है।
एक दूसरे को मार रहे हैं तो परमात्मा थोड़ा परमात्मा को मार रहा है। ऐसी बातें सुनते इतना वो नशा था। हाँ, कहते बात तो राइट है। ऐसे करते करते हमारी स्टूडेंट की क्लास होगी। हम जहाँ हॉस्टल में रहते थे वहीं क्लास होगी। वो थापर इंस्टीट्यूट के जो वो अभी वहाँ पर है नाभा रोड की तरफ, वहाँ पर तो वो 5-7 स्टूडेंट हो गए। हमने दरी बिछा दी, ग्रामोफोन लाया, लाल बत्ती जला दी। वो ग्रामोफोन होता था ना वो सुई वाला, रोज हम सुबह सुबह वो गीत सुने और वो सब योग में बैठे। तो प्यार का सागर ऐसे ऐसे गीत सुनाते थे। तो बस वो हमारा वार्डन के आप लोगों को क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो आप यहाँ हॉस्टल के अंदर। तो छोड़ दिया हॉस्टल, बाहर आए, अपना मकान लिया, वो लिया भाई अपना सेवा केंद्र खोले। फिर बाबा मम्मा से मिल लेंगे, बार बार जाते रहते थे बाबा मम्मा से मिलने, ताकि भाई अब क्या करना है। जो क्यों बाबा ने कहा ना सर्विस करनी है, लोगों को देना। तो हम गए। मम्मा ने कहा कोई आप तो स्टूडेंट हो, कोई फैमिली निकले तभी हम कोई बहन दे सकते हैं। उस वक्त बहनें भी बहुत थी, इतने सेवा केंद्र थे नहीं। ऐसा लगता था हम जब जाते थे बाबा मम्मा से मिलने के लिए, जिसे भागवत रिपीट हो रहा है। यंग दादियाँ बहनें थी और उसके बाद बाबा किसी को खिला रहा है, किसी को टोली दे रहा है, किसी को कोई डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है, जिसे भागवत वाज रिपीटिंग। गीता ज्ञान तो सुनते थे, भागवत हम वहाँ देखते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पटियाला में सेवा केंद्र खुला। फिर बाबा ने कहा कि तुम अपने लौकिक परिवार को ज्ञान दो। तो हम लोग के घर में के समर वेकेशन में तो सारे गांव वाले थे, उनको सुनाया, लौकिक माता जी को सुनाया, पिता को, सब क्योंकि पहले भक्ति तो करते थे। तो उनको लिख के दिया योग कैसे लगाना है, पिताजी को उर्दू में लिख के दिया। वो चलते चलते वो याद करते रहते थे, आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, जैसे होता नहीं हम अभी कमेंट्री करते थे। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी, क्योंकि हम देखते थे हमारे पास पटियाला में ध्यानी दादी आती थी अम्बाला से, आप सब जानते होंगे, कभी सुन देखा होगा। वो भोग लगाती थी, आकर के भोग लगाएंगे, भोग रखेंगे, जैसे आजकल भी होता है ना। आप तो वो नहीं है तो ऐसे हाथ करेंगे, वो फूल देंगे, फल देंगे, फूल देंगे, ऐसे वो हमें दृश्य देखते थे हम। हालांकि हम कहते थे ये ध्यान का पार्ट है, ठीक है, हमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन है तो सही ना, इसका बहुत बड़ा पार्ट है सारे यज्ञ की स्थापना में। तो हम जब पिताजी ने कहा ज्ञान सुनो, सुनाया उनको, कहते मैं ज्ञान तो आपका बहुत सुंदर है, परंतु मैं चाहता हूं कि आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे, तब मैं इस ज्ञान को मानूं। मैंने कहा मुझे नहीं दिखाई दिया तो आपको कैसे दिखाएंगे। तो हम फिर उसे गुरुवार को भोग लगाते थे, मैं और सब आसपास के। एक दिन वो उठ करके खड़े हो गए, उठकर खड़े हो गए। हमारे लौकिक पिताजी बुजुर्ग होंगे, 60 साल के तो होंगे शायद उस वक्त। अब वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, वो पकड़ते हैं, वो उसके हाथ नहीं आता। तो मैंने बड़ा खुश हो रहा था कि देखो समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, कुछ इनको दिखाई दे रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि कोई तो फैमिली मेंबर ध्यान में जा रहा है। आंखें बंद थी, उधर घूम रहे वो। फिर नीचे उतरे, वो बड़े उदास थे कि देखो मैं अब कोई ऊपर गया तो मुझे बहुत छोटा बच्चा श्री कृष्ण, बहुत सुंदर, बड़ा ब्यूटीफुल देखने में आया। वो श्री कृष्ण के बड़े भगत थे वो, लेकिन जब मैं उसे पकड़ता हूं तो वो यहां से वहां चले जाते हैं, वहां से वहां चले जाते हैं, मैं उसको पकड़ नहीं सका। तो मैंने कहा फिर कहा कि आपके बाबा जो है श्वेत वस्त्रधारी वो आए, उन्होंने कहा कि बच्चे जब तुम पूरी धारणा करोगे, निश्चय बुद्धि बनोगे, तब श्री कृष्ण जो बच्चा आपकी गोद में आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। उनने शुरू कर दिया, ज्ञान लेना शुरू कर दिया, निश्चय बुद्धि हो गए। फिर गुरुवार में गए तो फिर उनके श्री कृष्ण फिर उनको गोद में आया, बड़ा उनने प्यार किया, बड़े आंसू बहाए, जैसे एक भगत की भक्त वत्सलम ने मनोकामना पूरी कर दी। इस दृश्य को देख करके और भी देख करके लोग, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स जो थे, बड़े प्रभावित हुए। भैया ये क्या है, पहले पर ये बहुत बड़ी बात थी उन अभी तो कोई उस वक्त तो ये ध्यान का पाठ था काफी, बड़े प्रभावित हुए कि खुश हुए कि ये क्या है। फिर इतने अच्छे वो ध्यानी बन गए, संदेश लाते थे। उसके बाद आप मानेंगे हम उन्हें पूछते थे, बाबा से पूछ के आओ, वो पूछ के एक्यूरेट आते थे। अब बताइए एक हमारे लौकिक मेंबर अभी बाबा से मिले नहीं, मम्मा से मिले नहीं, दादियों से मिले नहीं, वो संदेश ला रहे हैं। मैं तो आश्चर्य खाता। उसके बाद थोड़े दिन बाद ये क्या करें, वैसा ना करें। इस प्रकार से जो बाबा ने कहा था अपने लौकिक फैमिली वालों को ज्ञान दो, तो एक वो बीज पड़ गया। और धीरे धीरे करते करते पहले माता जी आए, फिर दूसरे आए,
फिर तीनों भाई आया, चारों, सारा जो हमारा पूरा परिवार था वो ज्ञान में आ गया। अभी पूरा लगभग यानी बहुत निश्चय बुद्धि पक्के बन गए। और वो हमारी अभी भी हमारी माता जी हैं, उसकी एज 108 साल की है। अभी वो हमारे साथ यहाँ ज्ञान अमृत भवन में रहते हैं। बताइए, बाबा उनको संभाल कर रहा है। इस प्रकार से कहता ना, कौन संभालेगा हमको, हम बूढ़े हो जाए कौन संभालेगा। आप देखिए, उनको भी संभाल रहा है। हम भी देखो कितनी एज थी, 20 साल की थी, अब 77 साल के हो गए। बाबा हमको भी संभाल रहा है, बाबा के साथ है। इसलिए कोई, हम कहते हैं जो ड्रामा अनुसार जो होता है उसमें हर एक अपना पार्ट भी है, ये बात भी है, उसको चलते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से देखा तो उन दिनों में बहुत, मुझे याद है बाबा ने कहा अपने दोस्तों को ज्ञान दो। तो एक बार क्या हुआ, उस वक्त दादी जानकी जी भी आते थे, अमृतसर से आते थे, कभी पटियाला आते थे। हम एक बार वो आए, हमने अपने एक लौकिक दोस्त को कहा था कि भी भगवान आ चुका है, अब तो जागो। एक बड़ा अच्छा मित्र था, उसने कहा जब भी कोई आपकी बहन आए तो आप हाँ चंडीगढ़ में ले आना। तो मुझे याद है 58 होगा शायद, अभी चंडीगढ़ सेंटर नहीं खुला था। 58 में दादी जानकी जी को हम पटियाला से चंडीगढ़ में ले गए। तो हमारा मित्र था, उसने कहा आप ले भी आए, कोई पूछना पाछना भी नहीं, वो भी नहीं, उनको टेलीफोन भी बहुत कम होते थे। तो हाँ जी, बस फटाफट एक कमलेश बहन थी वहाँ पर भिठंडा में थी, उनका एड्रेस मैंने यहाँ से लिया था मधुबन से। उन्होंने गुरुद्वारे में भाषण किया, और जगह भाषण किया। इस प्रकार से दादियाँ भी फ्री थी, बाबा भी फ्री थे, हम बच्चे भी बड़े लगन एंथुजियाज्म में थे, जोश में थे। कहीं भी जाकर ज्ञान देना हमारा उस समझते थे, ध्यान देना चाहिए। बाबा कहते थे, उन त्रिमूर्ति जाल में निकल आया था, जिसको आपने ये त्रिमूर्ति जाल एक दफा दिखा भी दिया, थोड़ा समझा भी दिया, तो आपकी प्रजा में आ जाएंगे। हम तो ऐसा समझते थे। चलते रहे इस प्रकार से, कई जगह नाभा और जगह जलंधर, कई प्रकार के सेवा केंद्रों पर जाते रहे, सेवा होती रही। करते करते इंजीनियरिंग भी पास हमने कर ली। लेकिन हम बताएं, आई वॉज डिसइंटरेस्टेड। कभी भी हफ्ते में एक दिन कॉलेज में जाएंगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं। कभी भोग आया, कभी बाबा आ रहा है, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी कुछ प्रदर्शनी है, कुछ है, कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। हम कभी पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। हम क्या कहते थे, भगवान आया है, सोचो, गॉड हैज कम एंड ही इज एस्टैब्लिशिंग हिज न्यू वर्ल्ड। परमात्मा आ चुका है, कई निश्चय था, परमात्मा आया है और वो नया दुनिया स्थापन कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज माई पार्ट। हम बार बार सोचते थे कि जो बाबा का पार्ट है हम भी वैसा ही पार्ट बजाएंगे, ये निश्चय किया हुआ था। तो चलते रहे, इंजीनियरिंग पास की, तो हम बाबा के पास माता पिता, लौकिक माता पिता को लेके आए। बाबा ने तो कहा, मैंने आपको पहले कहा था कि बच्चे ये पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। पहले फर्स्ट मीटिंग में कहा था, तो हमने कोई जॉब नहीं किया, कोई जॉब करने की दरकार नहीं। तो हमको पहले जयपुर भेज रहे थे, फिर भेज दिया हमको जगदीश भाई के पास। जो जगदीश भाई भी सोचें, एक इंजीनियर बाबा ने मेरे पास भेजा है, क्या यहाँ तो इतना मेहनत का काम है, प्रिंटिंग प्रेस में जाना है, ये करना है, वो करना है, तो इसको भेजा। कोई आगे कोई, बाबा तो भृगु ऋषि है ना, जानता है आगे मुझे किस किस से क्या काम लेना है। तो हम आए, 2-3 साल उनसे बहुत कार्य किया, प्रेस में जाना, ये करना, वो करना, सब सीखा। जगदीश भाई ने सिखाया, हम बताया आपको, क्योंकि इतना बड़ा हमें थोड़ा मालूम था इतनी बड़ी संस्था बहुत बढ़ जाएगी, हमें किसी को नहीं मालूम था। नोबडी न्यू क्या होने वाला आगे। जो जैसे बाबा कहते कि वैसे चलते रहे। फिर उन दिनों में क्या था, हाँ, हम एक दफ़ा बाबा से मिल रहे, फर्स्ट टाइम पटियाला से मिलने के लिए आए। एक बड़ा वो देखा, 57 या 58 की बात है, एक बहुत अद्भुत नज़ारा देखा। क्या, हम जब पहुँचे उसके बाद गए, बाबा में उससे मिले, वो तो ठीक था, वो तो पहले भी कई दफ़ा दिल्ली में मिल चुके थे। उस वक्त बाबा की एज 80 साल की थी, 80 ईयर्स, जब हम पहुँचे 58 में शायद। और उस वक्त बाबा, अभी जो यहाँ शांति स्तंभ बना हुआ है वो टेनिस कोर्ट था, अभी ये ट्रेनिंग सेंटर या कोई जगह नहीं थी, वो ये भी नहीं था बाबा का, अभी हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, सब मैदान था, घास थी, ये था, तरफ वृक्ष थे। बाबा उस वक्त शाम को देख रहा हूँ मैं, वो खेल रहे हैं, वो तो ना क्रिकेट जैसे आजकल खेलते हैं बच्चे, वो डालते हैं और वो ऐसे लगाते हैं। तो मैं देखूं 80 साल के बाबा और ऐसे खेल रहे हैं,
मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, कितनी फिटनेस है। तो मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की, मेरे पास कैमरा था। बाबा खेल छोड़ के बाबा कहते नहीं, बच्चे नहीं लो, इसका क्या लाभ है। मैंने कहा बाबा अच्छा क्यों। बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, एक वो संदेश दिया, एक शिक्षा दी, बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। ये कौन बोल रहा है, कौन बोलता है कि मेरा फोटो नहीं आएगा। शिव बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा, उसकी आत्मा का तो फोटो आएगा नहीं। शिव बाबा कहते हैं मेरा फोटो तो आएगा नहीं, और ये शरीर तो किसी काम का नहीं। और शब्द बोले, मैं बोलूंगा नहीं हूं, कि शरीर किसी काम का नहीं। मैंने कहा अच्छा बाबा बात तो ठीक है, शरीर को क्या देखना है, देखना तो शिव बाबा को है। इस प्रकार से बाबा हर चीज में यही शिक्षा देते थे, बच्चे शरीर को मत देखो, स्वयं को भी आत्मा देखो, और मुझको भी शिव ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया हुआ ये देखो। जब भी बाबा से कोई मिलता जाता था, गोद में जाता था, बाबा पहले कहते थे बच्चे क्या किससे मिलने आ रहे हो, ये देखो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा सीख मिलने के लिए आ रहा हूं, शरीरधारी से नहीं। बार बार ये बाबा बताते थे बच्चे अपने को आत्मा समझो। देखो आज की मुरली में कितनी दफा आत्मा का, इतनी बार बाबा शिक्षा देते हैं, शरीर को भूलो अपने को आत्मा समझो, वहां देह अभिमान खत्म करो। देखो वहां हमने क्या नजारा देखा, उस वक्त बाबा की युगल भी थी और मम्मा की मां भी थी। युगल थी वो जसोदा और मम्मा की मां थी रोचा, वो भी जिंदा थे तब। तो मैं आश्चर्य खा रहा था, मम्मा की जो मां रोचा थी, मम्मा को क्या कहती थी, मम्मा बोलती थी। देखिए एक बच्ची है, वो मां भी अपनी बच्ची को मम्मा बोल रही है, और बाबा की युगल जो थी बाबा को बाबा बोलती थी, और मम्मा उसको बच्ची बोलती थी, और बाबा उसको बच्ची बोलता था। देखिए कितना देह और देह के संबंधों से बिल्कुल परे थे। किसी को कोई बताता भी नहीं था। अब बाद में मालूम पड़ा कि बाबा की युगल है या मम्मा की मां, किसी को मालूम नहीं था। ऐसा देखो कौतक देखिए कितना। एक तो गांधी जी ने कस्तूरबा को मां कह दिया, कितनी बड़ी बात है। यहां तो सारा ही वो ऐसा था, सब अपने को आत्मा है, आप भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे। कितना छोटा परिवार है, छोटा माने संबंधों में छोटा है, बाकी तो विस्तार बहुत है। इस प्रकार के नज़ारे देखकर फिर देखा हमने वहां क्या देखा, एक फाइल देखी। अब देखिए वहां फोटो के एल्बम पड़े होंगे, ऊपर अभी भी होंगे। क्या छोटे छोटे बच्चों को, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 13-14 साल से तो बड़े बहुत कम थे। ऐसी लगन थी। एक फोटो देखी, सारे लाइन में खड़े हुए हैं, आप देखें सिंध की, हैदराबाद की, और उसके उनके आगे बड़े कोई बैत वाले, कोई टोपी वाले, कोई कुछ वाले, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े मुखी खड़े हैं, उनको अंदर जाने नहीं दे रहे, पिकटिंग कर रहे हैं। अब मैं सोचा ये क्या बात है, क्या छोटे छोटे बच्चों को बाबा ने पकड़ा आकर के, कितनी बड़ी प्लानिंग है। अगर 50-50 साल को पकड़ता आज तो कभी के वो चले होते भी नहीं वो। अभी हमारी दादियां छोटी छोटी थी, कोई 10 साल के, कोई 8 साल के, कोई 9 साल के, अभी तक हमारे साथ दादियां हैं। तो बाबा की कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी कि इनको पढ़ा कर लिखा कर इनको बड़ा करके इतना बड़ा कार्य करना था। अदरवाइज हम कैसे होते, हम भी 20 साल के थे, अगर हम होते 50 साल के आजकल चले जाते, हम हो नहीं। तो बाबा की प्लानिंग देखो कितनी जबरदस्त है, ये देखा हमने। और उसके बाद आए, जब हम बाबा से मिले, बाबा ने कहा कोई जॉब वाब करने की दरकार नहीं, आप इसमें सेवा में लग जाओ, इसके में। तुम्हारे लौकिक फादर तो पूछने लगे, मम्मा से कहा मम्मा अगर ये नौकरी जॉब भी करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं है, यज्ञ में करेगा, उसको दरकार भी थी, यज्ञ में इतना कोई बड़ा नहीं था साधन। तो मम्मा ने कहा नहीं, बाबा जो कह रहा है, मम्मा हर बात में बाबा को आगे रखती थी। उसी प्रकार से जो बाबा कह रहा है वैसे ही करना है, जो बाबा ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। बाबा इनकी जन्म पत्री को जानते हैं कि आगे इससे क्या काम लेना है, तो बड़े खुश नसीब हैं। फिर हमें पहले भ्राता जगदीश जी नंबर 1 देखा जाए तो, यानी ज्ञानी, योगी, तपस्वी और त्यागी इतने थे। उनके साथ रहने का मौका 2-3 साल मौका मिला, सीखा हमने बहुत कुछ। फिर हमें वहाँ से और जगह चले गए, यानी किसी दिल्ली में रहे, 30 साल हम दिल्ली में रहे। उस वक्त क्या हुआ, प्रदर्शनी बननी शुरू हुई थी वहाँ पर, ये बॉम्बे में। तो वहाँ से सीढ़ी का चित्र बना था,
तो वो डिज़ाइन एक स्लाइड मेरे पास आई, तो हम तो चाहते थे कोई काम मिलना चाहिए। हमने वो सीढ़ी का चित्र को अनलार्ज करके आर्टिस्ट से एक चित्र बनवाया सीढ़ी का, और वो उन दोनों में दादी प्रकाश मणि, दादा विश्वकिशोर आया, तो उनके द्वारा बाबा को भेज दिया। तो बाबा को बहुत अच्छा लगा, यानी कैसे हमारा और सेवा का पाठ शुरू होता है ये देखा। तो बाबा ने बहुत अच्छा पसंद किया और बहुत लेटर लिखने शुरू कर दिए, बच्चे ये बनाओ, ऐसे करो, सीढ़ी बहुत बनाओ, सबको भेजो। तो हमें जो कुछ हमारे पास था, पैसे वैसे थे कुछ, सीढ़ियाँ बनवाई, बहुत चित्र बनवाए, और जहाँ जहाँ बाबा कहते थे बना दिया, भेजते रहते। फिर एक हमने स्टूडियो बना दिया, एक 3-4 आर्टिस्ट एम्प्लॉय कर दिए, तो चित्र प्रदर्शनी बनानी शुरू की, तो बहुत अनेक सेवा मिल गई और ज़्यादा बढ़िया। तो हम वो एक बार हम 20 चित्र बनवा करके बाबा के पास आए मधुबन में, और ऑयल पेंटिंग 20 पिक्चर्स, कितनी बनी, एक पिक्चर 20 रुपए की, ऑयल पेंटिंग प्लाईवुड पर। आजकल तो लोग कितनी महंगी होंगी पता नहीं। तो वहाँ हम ले आए बाबा के पास, वो हिस्ट्री हॉल बन चुका था, उसमें रखा। ये 1965 की बात, 64 की बात होगी, हाँ। तो बाबा और दीदी आकर के सारा उनने देखा, कई करेक्शन दी, डायरेक्शन, बड़ा खुशी होती है कि बाबा कौन दे रहा डायरेक्शन, शिव बाबा, ब्रह्मा तन के द्वारा, एडम द्वारा, आदम फर्स्ट मैन जो है सृष्टि का। तो अभी हम सोचते हैं कितनी बड़ी बात है। तो देखा, कई करेक्शन दी, अच्छा बताया, सब बताया। फिर मुझे अपने कमरे में बुलाया, बाबा कमरा में जाते हैं, वो सारा सीन मुझे सामने आता है। बाबा बैठे हैं गद्दी पर, इधर पलंग है, मुझे बुलाया। तो मैं नीचे बैठने लगा, बाबा का नहीं बच्चे मेरे साथ बैठो। देखो क्या बाबा छोटा सा हम कार्य करते हैं उसको कितना मैग्नीफाई कर देता है। किसी बच्चे में छोटा सा भी गुण है, हमें सीखना है कि हम उसको गुण को लेकर के उसको और आगे बढ़ाएं। बाबा ने कहा मेरे साथ बैठो, और महावाक्य वरदान उच्चारण किए जबरदस्त। बच्चे, भगवानोवाच, शिव बाबा बोल रहे हैं, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। देखो यहां भी और वहां भी, वहां कहां पर गोल्डन है। देखो बाबा ने यह वरदान दिया, इसलिए हम जो बच्चे बाबा के कारोबार में लगे हुए हैं, सेवा केंद्र संभाल रहे हैं या सेवा में लगे हुए हैं, वो सब गद्दियां हैं बाबा की। जो यहां पर संभालेंगे वो बाबा की सेवा को, तो वहां भी तो वो उसका फल पाएंगे ना। तो बहुत उमंग उत्साह आया, बहुत एक बड़ा जोश भर दिया बाबा ने सेवा के लिए बहुत। तो आप मानेंगे, हम वापस आए, हजारों प्रदर्शनियां बनी, अनेक म्यूजियम बने, मेले बने, सारे उस छोटा सा जो हमारा स्टूडियो था, उस वक्त कंप्यूटर तो थे नहीं, लेजर प्रिंट नहीं थे, सारी हर एक चीज हाथ से बनानी पड़ती थी। चंडीगढ़ में म्यूजियम बना, 2 म्यूजियम दिल्ली में बने, साउथ एक्सटेंशन बना, कितने म्यूजियम बने, जयपुर पहले मियूजियम बना, जगह जगह प्रदर्शनियां बनी, फेयर लगे, सारे उस छोटे से, वो उस वक्त और कहीं नहीं बनते थे, सारे उस वहां से कृष्णनगर हम रहते थे, वहां से हम बना के जगह जगह भेजते थे, लेके जाते थे, वहां फिट करके आते थे। सारे इंडिया में जाने का मौका मिला, कलकत्ता, बॉम्बे, सब जगह बाबा ने भेजा सेवा, हैदराबाद, सब जगह जाकर ये सेवा की। तो बाबा ने देखो इन्हीं एक ही महावाक्य से कितनी सेवा कराई बाबा ने। बाबा करने वाला तो बाबा ही है, कराने वाला नहीं तो कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट पड़े, किसको भी पकड़ सकते हैं बाबा। तो इस प्रकार से चलते चलते हम सेवा करते करते आगे बढ़ते चले गए। बाबा हमेशा कहते थे कि कभी भी यही देखना है तो जैसे अपने को भी आत्मा समझो, बाबा को भी आत्मा देखो, शिव बाबा देखो। और कभी भी जब हम कोई आता बाबा से मिलने जाता था, पहले पूछते थे किससे मिल रहे हैं। हम बाबा के संग चलेंगे तो पीछे मुड़ के कहेंगे बच्चे किसके साथ चल रहे हो। इस प्रकार से करते करते चलते चलते फिर हम वहाँ से बाबा व्यक्त हो गए। फिर हम वहीं पर थे, उस वक्त भ्राता जगदीश जी 84 में जाते थे वहाँ पर, फॉरेन में जाना शुरू किया उनने। फिर हमें लिटरेचर डिपार्टमेंट मैगजीन का काम दे दिया, हम तो करते रहे। वो 30 साल तक दिल्ली में रहे। उसके बाद 92 में आकर के ये शांतिवन में जब बहुत विस्तार सर्विस का होने लगा,
प्रिंटिंग बहुत बढ़ गई, तो 92 में आया। इसलिए बड़ी खुशकिस्मत हैं, बाबा मम्मा से मिले, सब पूर्वजों से हमें मिले, हम मिले, और किसी न किसी प्रकार से उनके सेवा में कनेक्शन भी आया। दादी, दीदी, सभी दादियाँ, अभी दादी जानकी जी हैं, सबसे मिलने जुलने का, सबसे कनेक्शन में आने का मौका मिला। अब तो बहुत समय बीत गया, अब तो परमात्मा, वो कहते हैं शिव बाबा आया हुआ है, हम कहते हैं अब आकर के जाने की तैयारी भी है, इसलिए अब हम उसी पुरुषार्थ में लगे हुए। क्या बनना है हमको? बाबा कहते हैं मेरे समान बनना है, उस पुरुषार्थ में हम सभी लगे हुए हैं। देखो बाबा कर्मातीत बन गए, कर्मातीत फरिश्ता बन गए। जो अभी सुना रहे थे ना वो पहले, कि फर्स्ट लेसन और लास्ट, नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा। पहले हमें स्मृति आई, फर्स्ट लेसन दिया, और लास्ट में नष्टो मोहा बन के बाबा तो ऐसे बन गए। अब देखो बाबा, मैं ये कहता हूँ ब्रह्मा बाबा, मैं ये कहता हूँ ब्रह्मा बाबा, बाबा बाबा है ना, बा और बा दोनों मिलके बाबा बनता है। एक बाबा शिव बाबा, एक बाबा ब्रह्मा बाबा है। अब दोनों को मिलाते हैं तो बाबा कहते हैं। तो उनमें कोई, मैं कहता हूँ, हम देखते थे कि अभी मैं, वो कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, कि ब्रह्म को हम खुदा तो नहीं कह सकते, आदम खुदा तो नहीं है, परंतु आदम जो है, ब्रह्मा बाबा भी है, वो खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। यानी जो शिव बाबा में गुण थे, हम देखो गुण और संबंधों की रियलाइजेशन कैसे करेंगे? एक दफा प्रश्न पूछा दादी जानकी जी से कि हम जब गुणों से याद करते हैं तो शिव बाबा सामने आए, कहते नहीं, वो प्रत्यक्ष गुण हुए कैसे? अब आत्मा जब शरीर में आएगी तभी तो उसके गुण मालूम, संस्कार और गुण मालूम पड़ेंगे ना। तो गुण भी और जो रिलेशंस भी हैं, वो सारे ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। वो तो निराकार है, कैसे बताएगा? तो उसमें होते हैं। तो जो मैं देखता था शिव बाबा में गुण थे, वही ब्रह्मा बाबा में गुण आ ही चुके थे। ज्ञान का सागर एकदम अंत तक 1969 के केवल 1 घंटे पहले तक भी उनके मुख से ज्ञान टपक रहा था। कितनी अच्छी जी धारणा बता रहे थे। पवित्रता का सागर, कितना भी फेस किया करना पड़ा बाबा को, पवित्रता को अपनाया और सबको अपनाने के लिए वो कहा। शांति का सागर, उनके साथ बैठते थे, शांति के परिकंपन दूर दूर तक जाते थे। प्रेम का सागर, हम बताएं प्रेम का कितनी बातें हैं, बात मत पूछिए। मैं तो कहता हूं मम्मा बाबा ने और बाबा ने तो हम बच्चों की ऐसे पालना की जैसे एक लौकिक माँ बाप अपने बच्चों की पालना करते हैं। मैं एक आपको बात सुनाता हूं अंत में। हमारी लौकिक सिस्टर हैं राज बहन, आप शायद जानते हो, अमृतसर में। वो जब 10वीं पास की तो मम्मा ने कहा, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। हमने कहा डॉक्टर बनाएंगे, जब ऐसा था। मम्मा ने कहा नहीं कुछ नहीं करना, पढ़ाई छोड़ो। स्पष्ट कह रहे हैं बाबा, ऐसे बाबा मम्मा थोड़ा कहते थे कि नहीं आप आगे पढ़ो, कुछ करो नहीं। देखते थे भी इनका कर्म बंधन कोई है नहीं, सारे ज्ञान में चलते हैं, इस ईश्वरीय सेवा में लगो, स्पिरिचुअल डॉक्टर बनो। तो उन्होंने कहा ठीक है। मम्मा बाबा निश्चय तो था ही, वो चल पड़े, वो नाभा में रहे और कहीं रहे। तो उनको एक बीमारी होगी, टीबी होगी थी उस वक्त बाद। तो अब क्या करें? उसने पत्र लिखा बाबा को, मैं घर जाती हूं, ठीक ठाक होके आ जाऊंगी। तो बाबा ने कहा नहीं, तुम मेरे पास आओ। वो बदुमन में आई, राज बहन जो है। बाबा उनको रोज सेब काटते थे, उस पर मक्खन लगाते थे और खिलाते थे, फिर वजन भी करते थे बीच बीच में। अब देखो ये कौन करेगा? आपका लौकिक फादर चलो सेब देगा खाओ, काट के मक्खन लगा के उन बच्ची को खिलाते थे। और इतना प्यार कौन करेगा? लौकिक से भी ज्यादा प्यार किया। तो मम्मा बाबा ने हम बच्चों की जो पालना की, वो लौकिक माँ बाप जैसे की। तो हम उसको याद करते हैं तो हमारी तो आंखें भर आती है। तो अभी हमने क्या करना? उस बाप समान बनना, औरों की भी ऐसी पालना देनी चाहिए। तो क्या करना बाप समान? पहले तो कर्मातीत बने, उसकी फर्स्ट स्टेज है कि हम पहले विकर्माजीत बने। अगर हम चाहते हैं बाप समान कर्मातीत बने, तो पहली स्टेज क्या है कि हम ब्राह्मणों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, नो विकर्म। ये पहली स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या है? विकल्पाजीत। अब विकल्पों, बिल्कुल विकल्प खत्म। हम ब्राह्मणों के मन में कोई अशुद्ध संकल्प नहीं आना चाहिए। सेकंड स्टेज है। अगर आती है,
अभी बहुत दूर है विकर्मातीत अवस्था, बहुत दूर है। विकर्माजीत और विकल्पाजीत। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों में अब विकल्प नहीं हो, विकल्प आएंगे तो जो आपने बैटरी चार्ज की है वो समाप्त हो जाएगी। डरना चाहिए, मेरी बुद्धि में मन में कोई विकल्प नहीं है, नो विकल्प अटाल। ब्राह्मणों में विकल्प नहीं, क्योंकि शुद्ध संकल्पों से हम वातावरण शुद्ध करते हैं। अगर विकल्प आया तो हम वातावरण को बिगाड़ते हैं, वृत्ति लोगों वाइब्रेशन ठीक नहीं होते। तो बाबा कहते हैं अब इस वक्त विकल्पाजीत, कोई विकल्प नहीं। थर्ड स्टेज क्या है? व्यर्थ आतीत। अब कोई व्यर्थ ना हो। देखो, व्यर्थ माने ऐसे खाम का क्यों क्या कब जो कहते हैं ना, वो भी। और जिस समय जो संकल्प चाहिए वो संकल्प है, उसे कहते हैं ठीक संकल्प, नो व्यर्थ। और थर्ड है नो साधारण संकल्प। साधारण अतीत होना चाहिए। हमारे बाबा तो ऐसे थे, उनका हर संकल्प, हर कदम, हर कर्म, हर बोल सब विशेष था। बाबा किसी को ऐसे देख भी लेते थे दृष्टि से, उड़ जाता था, इतनी वो थी। बाबा किसी पे ऐसे हाथ रख देंगे वो फूला नहीं समाता था। इस प्रकार से उनके हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में, हर बोल में विशेषता थी। अब हम कहते हैं हमने बाप समान बनना है, तो हमारा भी तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, वैसा होना चाहिए ना। तो नो व्यर्थ, नो विकल्प, नो विकर्म, हर वक्त विशेष संकल्प होना चाहिए। क्योंकि शुद्ध संकल्पों से, यानी समर्थ संकल्पों से दो चीजें आती हैं, प्योरिटी आती है और पावर आती है। यानी पॉजिटिव संकल्प से, प्योर संकल्प से प्योरिटी भी आती है और पावर भी आती है। क्राउन ऑफ लाइट और क्राउन ऑफ माइट मिलेगा, इनसे ही मिलेगा, पॉजिटिव संकल्पों से। हमको सदा संकल्प पावरफुल संकल्प करने हैं, यही संकल्प, और कोई नया करने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं यही सोचो, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं, मैं पूज्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ये सब जो सामान है, इनको बार बार रिवाइज करें और रियलाइज करें, और संकल्प मत आने दें। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, इन्हीं शुद्ध संकल्पों को रिवाइज करते चले, करते चले। बाकी ठीक है, बिंदु बन बिंदु को याद तो करें, परंतु जब तक ये शुद्ध संकल्पों को हम रिवाइज करते जाएंगे, शुद्ध संकल्पों की धारा बहे। व्हाट इज योगा? योग क्या है कि आप शुद्ध संकल्पों की धारा हो, कोई इंटरप्शन ना हो, उसमें वो ना है, इंटरप्शन ना है। तो यही तो योग है। शुद्ध संकल्पों को संचय करें, उसको हम खजाना जमा करें, यही तो योग है। तो यही पुरुषार्थ करना है हम बच्चों को कि हमारे मन में बाबा 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 रहे, बस। इसके अलावा आए तो हटाओ संकल्प को। कहते और संकल्प काम करना, कुछ सब काम ठीक हो जाएंगे। अगर हर वक्त मन में बाबा 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 होगा, सब लौकिक कार्य भी ठीक होंगे, अलौकिक कार्य भी ठीक होंगे, सर्विस भी ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं। बाबा के अलावा आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, ये तो है ही, परंतु बाबा बाबा आता रहे। और वाचा में केवल बाबा का ज्ञान, जहां मिले जो मिले उसको ये ज्ञान बाबा का सुना है, जो आता है सब। और कर्म में क्या होना चाहिए? ये बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये शिव बाबा ही करा रहा है, बाबा करा रहा है। बाबा बस, उसमें शिव बाबा दोनों आगे। ये बाबा करा रहा है, मन में बाबा की याद, वाचा में बाबा का ज्ञान, और कर्म वो करा रहा है। अगर हम इस प्रकार से जीवन को बिताएंगे, करेंगे, और बातों को छोड़ो, कभी भी और चक्कर में ना पड़ करके इन्हीं बाबा बाबा में रमण करते रहेंगे, शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहेंगे, तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं है। तो हमारे में शक्ति भी आ जाएगी, हमारे पावर भी आ जाएगी, लाइट माइट सब आ जाएंगे, जो बाबा प्रसाद देखिए कराते हैं, और उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और बाबा कहते हैं बनना भी हम बच्चों को है, ये नहीं कि बाहर वाले बनेंगे। बाप समान कौन बनेंगे? हम बच्चे भाई बहन ही तो बनेंगे, कैसे और कौन बनेंगे? इतने साल से अब चल रहे हैं, हमको बनना है
और विनाश तो सामने खड़ा है, वो बाबा कहते हैं, बार बार कहते हैं। हम अब देखो, बाबा ने एक दफा कार्य दिया था, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, कार्य बाबा ने दिया था, बहुत काम दिया था एक, कि बच्चे सारे दिन में 8 बार 5 स्वरूपों को याद करो। याद है आप सभी को? 2 साल पहले, अभी बाबा बीच में रिवाइज भी करते हैं कि ये 5 बार जो है, 8 बार जो है, सारे दिन में 5 स्वरूपों को इमर्ज करो। आप करते होंगे। बाबा ने यहां तक कहा था, अगर नहीं करते तो सोने से पहले ये करके सो, पक्का। अगर सारा दिन आप भूल गए हैं तो 5 बार 8 बार ये करो। ये बहुत बड़ी, मेरे जीवन में तो इस बात से बहुत चेंज आया है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बाबा ने याद को बता दिया है। इसमें क्या है? इसमें याद की यात्रा वास्तव में यही है। यानी आप ट्रैवल करते हैं, यू आर ट्रैवलिंग इन टाइम और ट्रैवलिंग इन स्पेस। आप परम धाम जाते हैं स्पेस में, सूक्ष्म धाम जाते स्पेस में चले गए, और ट्रैवलिंग इन टाइम आप अपना देवता स्वरूप याद किया तो टाइम में चले गए, चक्कर में आ गए। तो ट्रैवलिंग इन टाइम भी है, ट्रैवलिंग इन स्पेस भी है। ये यात्रा है, वास्तव में यात्रा का दूसरा रूप है। हम इसमें रहें, बड़ा इजी मेथड है। चलो और बिंदु नहीं आता तो चलो इसी में लगे रहो, इसको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करेंगे तभी रियलाइज होगा, अदरवाइज नहीं। कई पूछते हैं ना, हम तो आत्मा है ही ना बस। नहीं नहीं, संकल्प पे रखो मैं आत्मा हूं, बार बार रिवाइज करो, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं। बार 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 इसको रिवाइज करेंगे तभी रियलाइज होगा, अदरवाइज नहीं। मेहनत है इसके अंदर। बाबा मुरली में एक पैरे में कहते हैं, बच्चे योग क्या है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। दूसरे पैरे में कहते हैं, बच्चे याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है। तो यही बात है, मेहनत है। ऐसी मेहनत नहीं, कहता मेहनत कुछ नहीं है। टू हैव अटेंशन, बार बार रिवाइज करना, बार और संकल्पों को हटाना, इन शुद्ध संकल्पों को बार बार मन में लाना, यही वास्तव में शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है। इन शुद्ध संकल्पों के खजाने से ही हमको क्राउन ऑफ लाइट और क्राउन ऑफ माइट मिलने वाला है। और हम जैसे बाबा ने किया, हर वक्त देखा, चलते फिरते खाते पीते, यही बाबा कहते, शिव बाबा मेरे साथ है। नहाएंगे तब भी जैसे बाबा मुझे नहला, शिव बाबा की याद को अपने साथ रखा, तो देखो क्या से क्या बन गए, कमाल कर दी। हम भी बाप समान बनना है तो साथ साथ इस पुरुषार्थ को भी अवश्य करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।